के जिला कुर्रम में एक बार फिर कशीदगी, बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद और 3 एहलकार जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद काफिले वापस चले गए। मुशीर इत्तलात केपी और कमिश्नर कोहाट मौका पर मौजूद। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत खतरे से बाहर है। हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल करने के लिए इंतजाम किया जा रहा है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर काफिले को फिलहाल रोक दिया गया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक नामालूम अफराद ने फायरिंग की। अमन अमान खराब करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फरीकैन पुरअमन रहे। कोहाट मुआहदे पर अमल दरामद किया जा रहा है। मरकजी शाहरा 3 माह बाद भी ना खुल सकी। आज अशे खुरनोश लेकर 75 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले ने रवाना होना था। कॉन्वॉय में दवाएं, घी, गैस सिलेंडर, आटा और दीगर सामान शामिल है। तो आपको आगे कर रहे हैं जिला कुर्रम की मजमूई सूरत हाल से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला कुर्रम में एक बार फिर कशीदगी, बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का ये वाकया हुआ है। डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद और 3 एहलकार जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद काफिले वापस चले गए। मुशीर इत्तलात केपी और कमिश्नर कोहाट मौके पर मौजूद। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत खतरे से बाहर है। हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल करने के लिए इंतजाम किया जा रहा है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर काफिले को फिलहाल रोक दिया गया। चीफ सेक्रेटरी केपी के मुताबिक नामालूम अफराद ने फायरिंग की। अमन अमान खराब करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फरीकैन पुरअमन रहे। कोहाट मुआहदे पर अमल दरामद किया जा रहा है। मरकजी शाहरा 3 माह बाद भी ना खुल सकी। आज अशे खुरनोश लेकर 75 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले ने रवाना होना था। कॉन्वॉय में दवाएं, घी, गैस सिलेंडर, आटा और दीगर सामान भी शामिल है। तो जिला कुर्रम की जो मजमूई सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ये भी समा के नाज़रीन के सामने रखते हैं कि जिला कुर्रम में दोनों जिरगों के दरमियान पहले मुआहदा करवाया गया। तगोदो के बाद एक लंबे अरसे के बाद एक मुआहदा हुआ जिस पर दोनों फरीकैन रजामंद हुए। और अब जो सूरत हाल सामने आ रही है जिला कुर्रम की, ये सूरत हाल है कि वहाँ पर हालात थोड़ा से फिर कशीदा हो रहे हैं। बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग हुई है। डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद और 3 एहलकार इस नतीजे में जख्मी हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद के जख्मी होने के बाद क्या सूरत हाल है, मजीद जानते हैं टल में मौजूद ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान से। महमूद बताइएगा क्या सूरत हाल है अब वहां पर? जी, ये जो काफिला है गाड़ियों का, आपको ये गाड़ियां नजर आ रही हैं। हम इस वक्त काफिले के साथ मौजूद हैं और ये टल में रुका हुआ है। और ये जरगे के फैसले के मुताबिक इस काफिले में जो सामान है वो जिला कुर्रम में ले जाया जाना था और इसके बारे में ये इतला है कि ये पाड़ाचिनार जाना था। तो रास्ते में अभी तक जो इतलात हैं, यहाँ पे जो इतलात आई हैं सरकारी तौर पे उनकी तस्दीक भी हुई है कि वो इलाका जो कि हमले की नतीजे में तबाह हुआ था, जो कि बगन का इलाका था, वहाँ के जो मकीन है वो सड़क पे वहाँ पे खड़े हैं और वो उनका ये मुतालबा है कि अगर ये काफिला इन पे के पास से गुजर के आगे जाएगा और ये इमदादी सामान वहाँ लेके जाएंगे तो इसलिए ये सबसे पहले इनको भी इसमें से इमदादी सामान मिलना चाहिए और जो इनके हवाले से जो जिरगे में फैसला हुआ था पहले उस पर अमल दरामद होना चाहिए। तो अभी तक जो इतला आई है सरकारी हवाले से उसकी तस्दीक भी हुई है कि जो यहाँ के डीसी हैं जिला कुर्रम के, तो उन पे भी फायरिंग की इतला आई है और उसमें कुछ लोगों की जख्मी होने की भी इतला है। तो अभी भी बातचीत का सिलसिला जारी है और अगर बातचीत कामयाब हो जाएगी तो फिर ये काफिला यहाँ से रवाना होगा, वरना अभी तक तो ये काफिला यहाँ पे मौजूद है। जी ठीक, तो ताज़ा तरीन सूरत हाल महमूद जान हम तक पहुंचा रहे थे। आपको बताया कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी रद्द-ए-अमल आ गया है। सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग अमन मुआहदा सबोताश करने की साजिश करार दिया गया है। कहा कि शरपसंदों ने अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी हरकत की। दुआ है अल्लाह पाक जख्मी डिप्टी कमिश्नर को सेहत कामिला अता फरमाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कुर्रम में काफिले पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत की है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली है। काफिले पर फायरिंग केपी हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। कहा, डीसी कुर्रम जावेद महसूद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। कुर्रम के इलाके पाराचुना में प्रेस क्लब के सामने धरना 16वें रोज भी जारी है। शदीद सर्दी और बारिश के बावजूद मरकजी धरने में सैकड़ों अफराद शरीक हैं। दूसरी जानिब लोअर कुर्रम के इलाके बगन में भी सैकड़ों अफराद सरापा एहतजाज हैं।
तहसील चेयरमैन आगा मुजम्मिल हुसैन का कहना है कि रास्ते खुलने और महफूज आमदोरफ्त शुरू होने तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने मुतालबा किया है कि इलाके में महसूर 4000 से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुंतकिल और अशिया जरूरिया को पूरा किया जाए। आगा मुजम्मिल हुसैन ने कहा है कि हमारे अपने मुतालबात हैं, धरने का अमन मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब बगन में भी धरना जारी है। शुरका ने मुतासरीन को फौरी रिलीफ पैकेज देने, जलाई जाने वाली घरों और दुकानों के नुकसान के अजाले का मुतालबा किया है।